श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे लिए न कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। एक बार मेंढकों का एक समूह जंगल के रास्ते से संतोषजनक रूप से अपने मेंढक व्यवसाय के बारे में बात करते हुए जा रहा था। चलते चलते उनमें से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। अन्य सभी मेंढक गड्ढे के चारों ओर इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि उनके साथियों की मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो सभी निराश हो गए। मेंढकों के समूह ने सहमति व्यक्त की कि यह गड्ढा बहुत गहरा है और हम सब मदद करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने गड्ढे में दोनों मेंढकों को बताया कि उन्हें अपने भाग्य के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि वे सब उनकी इस स्थिति से बाहर आने में कोई मदद नहीं आ सकते हैं। इस भयानक भाग्य को स्वीकार करने के लिए वह दोनों मेंढक तैयार नहीं थे। दोनों मेंढक अपनी पूरी शक्ति के साथ कूदने लगे। कुछ मेंढकों ने गड्ढे में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम अपनी कोशिश में सावधानी नहीं बरतोगे तो स्थिति और भयानक हो सकती है। यह सुनते ही दोनों मेंढक थोड़ी और सावधानी से कूदने लगे। सभी मेंढक दुखी होकर चिल्लाए कि उन्हें अपनी ऊर्जा को बचा लेना चाहिए और कोशिश करना छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपने आप को पहले से ही मृत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वह दोनों मेंढक काफ़ी समय तक कूदते रहे और इसी वजह से वे काफ़ी थक गए। अंत में दोनों मेंढकों में से एक ने अपने साथियों की बात मान ली। हताश और निराश होकर उसने चुपचाप खुद को अपने भाग्य पर छोड़ दिया और गड्ढे में नीचे लेट गया। गड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए मेंढकों के लिए पहला वाला मेंढक मृत घोषित किया गया। गड्ढे के अंदर के दूसरे मेंढक ने ऊर्जा की हर सांस के साथ कूदना जारी रखा। हालांकि उसके शरीर को दर्द ने तोड़ दिया था और वह पूरी तरह से थक गया था। गड्ढे के ऊपर खड़े उसके साथी उसे अपने भाग्य को स्वीकार करने, दर्द को रोकने और मरने के लिए चिल्ला रहे थे। जितना अधिक वे मेंढक चिल्ला रहे थे, उतना ही दूसरा मेंढक और परिश्रम किए जा रहा था। दूसरे मेंढक का इतना कठिन परिश्रम देख के गड्ढे के ऊपर खड़े सारे मेंढक आश्चर्यचकित हो गए। अंत में इतने गहरे गड्ढे से एक ऊंची छलांग लगाकर वह मेंढक बाहर आ गया। आखिरकार वह गड्ढे से बाहर आ ही गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी मेंढकों ने उस मेंढक के लिए खुशी मनाई और फिर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस मेंढक से पूछने लगे, जब हमने तुम्हें बताया कि बाहर निकलना असंभव है, फिर भी तुमने कूदना क्यों जारी रखा? तब उस मेंढक ने उन्हें बताया कि वह बहरा है और जब उसने उन सभी को इशारे करते और चिल्लाते हुए देखा तो उसने सोचा कि वे सब प्रयास करता हुआ देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि प्रोत्साहन ने उसे ठीक प्रयास करने और सभी बाधाओं के खिलाफ सफल होने के लिए प्रेरित किया। कहानी से एक शक्तिशाली सीख। हमारे शब्द किसी को बर्बाद कर सकते हैं तो किसी को पूरी तरह से आबाद कर सकते हैं। हमारे उत्साहजनक शब्द किसी के जख्मों को भर सकते हैं तो विनाशकारी शब्द किसी को गहरे घाव दे सकते हैं। राधे राधे।